सदन से लेकर सड़क तक और राजनीतिक गलियारों में इन दिनों झारखंड में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। राजनीतिक पार्टी में और खास तौर पर बीजेपी को इस बात का मलाल है कि आखिर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में गैर वाजिब तरीके से मुसलमान जो है संथाल परगना के रास्ते पूरे झारखंड में आ रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, एक बहुत दिलचस्प मसला है और अहम सवाल है कि आखिर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान एक दूसरे के साथ क्यों नजर नहीं आते और मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं डालते हैं। अयोध्या राम मंदिर की बात की जाए या फिर 2002 गुजरात के दंगे की बात की जाए, वो तो गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन जब से मोदी का कार्यकाल आया है, प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसके बाद से चाहे वो 3 तलाक का मसला रहा हो या सरकारी योजनाओं से लाभ देने की बात रही हो, तो मुसलमानों को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं हुई और लाभ भी वो भरपूर उठा रहे हैं। लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी की छवि एक सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर क्यों है? क्या विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के इतर है वो किसी तरीके से इस जो छवि है, जो भारतीय जनता पार्टी की छवि, उसे बनाए रखना चाहती है? आज इस दिलचस्प पहलू पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में खास तौर पर मेहमान है मोहम्मद कमाल खान, जो झारखंड राज्य अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। कमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयोग का। लेकिन आयोग के आप अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय नेता भी हैं। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों 2024 की बात कर रहे हैं, सामने चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव में हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने मुसलमान कार्यकर्ता हैं वो कितने समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और कुल कितनी उनकी संख्या अमूमन कितनी होगी? ऐसा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम, हमने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, और हमने मुख्य धारा मतलब है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो कांग्रेस पार्टी के लोग, जेएमएम के लोग, राजद के लोग भाषा बोलते हैं, जबान बोलते हैं, वो जबान भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। हमारी राष्ट्र वो कौन सा जबान बोलते हैं? आपसे वही जानना तो वो चाहूंगा। गुमराह करने वाला ये करते हैं। आज जैसे है कि कोई भी हम राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनाना चाहते हैं। अगर जैसे मामूली सा है, अगर घुसपैठ हो रहा है, देश में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तो उस समय तो हम जबान खोलकर आपका कहेंगे कि नहीं, घुसपैठ नहीं होना चाहिए, घुसपैठ नहीं होना चाहिए। जो घुसपैठ है उसका जांच कराकर तत्काल उनको जिस देश से आए हैं उस देश से बात करके उनको वापस भेजना चाहिए। कमाल साहब यहाँ पे घुसपैठ की बात लगातार हो रही है और हमने शुरुआत में भी ये बातें कही, लेकिन मसला यहाँ पर है कि आखिर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते? इसकी वजह क्या है? इसी तरह के बातों को गुमराह करके, मुसलमानों में भय पैदा करके आपका आज तक तथाकथित सेकुलर दल के लोगों ने वोट लेने का काम किया। अब याद होगा आपको कि 2019 का विधानसभा चुनाव था। अब आप देखते होंगे, आप ही के ये चैनल के बगल में कटरू में हज हाउस है। हज हाउस में जो मुसलमानों का पवित्र जो हज करने जाते हैं, तो इसी आपका हज हाउस में ही उनका ट्रेनिंग होती है। यहाँ से नमाज पढ़कर फिर हवाई जहाज़ को पकड़ते हैं। इतना पवित्र जगह है। हज हाउस को भी तथाकथित सेकुलर दल, जब आपका महागठबंधन की सरकार थी, तो उन लोगों ने भ्रष्टाचार का बलि चढ़ा दिया था। और जब हम लोग की सरकार आई और राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हुए, तो उस काम को करने का काम लेकिन सुन लिया जाए, इसलिए हमने काम किया। लेकिन उसी समय एनआरसी, अब लोगों में भय पैदा कर दिया गया। 2019 के चुनाव में लोगों को कहा गया कि सब तो
झारखंड के मुसलमान हो, देश के मुसलमान हो, उसको सब भारतीय जनता पार्टी वाले पाकिस्तान भेज देंगे या बांग्लादेश भेज देंगे या दूसरे मुल्क में, हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। उस बात को मैं कह रहा था, हमारी बात की आवाज़ नहीं हुई। हम कहा कि एक भी जो झारखंडी मुसलमान है उसको अपने झारखंड से भेजने का किसी ने भी कोशिश किया तो उसको हमको फांसी पर लटका दीजिएगा। लेकिन जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी 47 में, जिन्ना की बात सर चढ़कर बोली गई और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात दब गई, और वही हाल है आज हम लोग का। लेकिन हम घबराहट में नहीं है, बिल्कुल आप घबराहट में नहीं है, हड़बड़ी में भी नहीं है। लेकिन कमाल साहब से ये जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात हो या यहाँ पर हाल फिलहाल में देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, मुसलमान इस धर्म निरपेक्ष राज्य गणराज्य भारत को संवारने में कभी किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन कमाल साहब से मैं ये लगातार पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट आखिर क्यों नहीं देते हैं। आपको बताना चाहूँगा, बड़ा दिलचस्प मसला है कि 2011 की जनगणना हमारे पास है, लेकिन 2021 की जनगणना का रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है। और अगर हम एक अनुमानित तौर पर देखें तो 140 करोड़ के भारत में यहाँ पर लगभग 20 से 22 करोड़ मुसलमान हैं। अगर वही बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड की आबादी भी अगर 2021 की जनगणना को हम थोड़ा किनारे करते हैं तो लगभग यहाँ पे 3.5 करोड़ की आबादी हो चुकी है। और झारखंड में भी मुसलमान आबादी का प्रतिशत लगभग 14% से ज्यादा 14.5। अब इसमें यह सवाल आखिर उठता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते। यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 2019 और 2024 ये चुनावी साल के दो दरमियान के बीच में अगर हम झांकें तो इतिहास हमें अपनी ओर खींचता है। और इतिहास में अगर 2014 से 2019 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में टिकट बांटने में मुसलमानों में सिर्फ 13 मुसलमानों को टिकट दिया था। और 2024 की अगर बात की जाए तो केरल के मल्लापुरम से सिर्फ एक उम्मीदवार को उतारा गया था जो अब्दुल सलाम थे और वो भी चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर से वही सवाल है, अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं मोहम्मद कमाल साहब, इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी में कमी कहाँ रह गई है? मुसलमान के दिलों को आप क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? एक तरफ से विपक्ष की तरफ आप कहते हैं कि वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, माहौल खराब करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, तो आप कहाँ चुक रहे हैं और क्यों नहीं वोट देते हैं मुसलमान बीजेपी को? देखिए, ऐसा है कि वो गुमराह करने का काम करते हैं और हम सच्चाई बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात बोलते हैं। और वो गुमराह उसमें भी होता है कि दूसरे जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, हिंदू भाई ही मुसलमान को आश्वासन देता है कि वो गलत हैं, वो तुमको आपका यहाँ से भगा देंगे, खदेड़ देंगे, तुम्हारा सारा मजहबी जो काम करते हो, नमाज रोज़ा सब बंद कर देंगे, ऐसा ये करते हैं। और जिस तरह का देखिए राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हम मांग कर रहे थे। अब जब राम मंदिर बन गई तो जो नहीं भी है, कांग्रेस के भी लोग कह रहे हैं कि हम सहयोग किए ये, लेकिन शुरू में हम बोलते हैं, तित्ता हम करते हैं और यही सारी चीज़ों को गिनती कराकर मुसलमानों के बीच में जाकर गुमराह करते हैं कि देखो बीजेपी वाले तो तुम्हारा सब इदारा को बंद कर देंगे, मजहबी जो चीज़ है वो सब ख़त्म कर देंगे और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि यहाँ से भगा भी देंगे। अच्छा कमाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी, आप बहुत मजबूत सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं झारखंड में। आपसे जानना चाहूँगा, बताइए कि आपकी सरकार ने जब केंद्र में ये खास तौर पे मोदी के रिजिम में, अटल बिहारी वाजपेयी के रिजिम बहुत थोड़ा वक्त के लिए था, ये मोदी साहब के रिजिम में जब आपकी सरकार आई तो मुसलमानों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई और वो कौन सा कदम था जिसकी चर्चा मुसलमान उनके घर में
उनके डाइनिंग स्पेस में होती है? देखिए, ऐसा है कि जो आपको याद होगा कि बहुत सबसे पहला बयान हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का था। उस समय प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, लेकिन पार्टी ने उनको नेता चुन लिया था और कहा था कि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी। उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाषण दिया था। आपको भी याद होगा कि उन्होंने मुसलमान भाइयों से कहा था कि मुसलमान भाइयों, एक हाथ में कुरान शरीफ पकड़ो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी पकड़ो। कंप्यूटर इसलिए कि हम में तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है और मजहबी तालीम हम लें खूब, लेकिन साइंस भी पढ़ेंगे, दुनियावी तालीम भी हम लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब ना हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या जो भी आप जैसा संपादक बनेंगे। तो मजहबी के साथ साथ वो तो मदरसों पर भी कहा है और हम लोगों ने भेजने का भी काम किया, मदरसों को भी कंप्यूटर देने का। आज देखिए झारखंड में ऐसा है, रघुबर जी की सरकार थी तो मदरसा के बच्चों को भी कंप्यूटर देने का, साथ ही साथ ड्रेस दिए, साइकिल दिए उनको कि जो है बच्चियों को आपका ड्रेस अलग, बच्चों का जो अलग है। आप मानते हैं कि सरकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी उसका लाभ मुस्लिम समाज उठा? सबसे ज्यादा। आज आपका समाचार प्लस चैनल राष्ट्रीय चैनल है, आप सर्वे करा सकते हैं कि किसकी सरकार, सब काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हम काम करते हैं खूब, लेकिन वोट उन लोग नब्ज पकड़ लिया है, तथाकथित सेकुलर दल नब्ज पकड़ लिया है मुसलमानों का कि कुछ काम इनको करने की ज़रूरत नहीं है, काम भाजपा वाले करेंगे। लेकिन भाजपा का डर पैदा करके हम एक, मतलब आखिर डर कैसा? आखिर डर वही है। से कौन सा डर मैं तो वही समाज को है, मुसलमान समाज को? मुसलमान समाज को डर वही पैदा करते हैं कि तुम्हारा मजहबी इदारों को ख़त्म कर देंगे। आज देखिए एक मामूली है, चूँकि अगर आपका जो बदमाश है, क्रिमिनल है, उनका उत्तर प्रदेश तो किसी भी समाज में है, हिंदू समाज में है, नहीं समाज में है। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो आपका वो डोजर क्या है चला, उसका पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया गया कि देखो खासकर मुसलमानों के घरों पर डोजर गिराया जा रहा है। और कौन प्रचार करा रहा है? कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, समाजवादी प्रचार कर रही है, जेएमएम के लोग प्रचार कर रहे हैं और वो भी मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, तो उनका विश्वास ढंग चोट कि मुर्गा पुलाव खिलाते हैं। अच्छा ये बताइए, 3 तलाक जो है, आपकी पार्टी की सरकार ने 3 तलाक लाया, उसका क्या असर पड़ा? खास तौर पे मुस्लिम समाज की महिलाओं के बीच में क्या चर्चा रही? महिलाओं का देखिए बहुत सा है। आज ऐसा है कि जिस तरह का ये दुनियावी तालीम ले रही हैं यहाँ हिंदुस्तान की मुस्लिम बच्चियाँ भी और ख़ुद मुख्तार बन रही हैं, तो आप भी देखते होंगे कि वो भी थोड़ा सा अपने हक के बारे में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। नहीं तो हिम्मत नहीं था पहले, लेकिन मतलब हक और हुकूक की बात अब महिलाओं के पक्ष में हो रही है, मुस्लिम समाज की महिलाएं हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कमाल साहब से यह भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, इनसे ये जानने की जरूर हम और आप कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आखिर वो क्या पहल करे कि यहाँ पर मुसलमान समाज के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यक उनसे जुड़ पाए। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि अभी हम हड़बड़ी में नहीं हैं। हम ऐसे मुसलमानों को चाहेंगे तो 1 घंटा में लेकर आ सकते। 1 घंटा में आप ले आएंगे? 1 घंटा में जो भाषा तथाकथित सेकुलर दल वाले बोलते हैं, लेकिन वो जबान और भाषा हम नहीं बोलेंगे। हमारा विचारधारा अलग है। हम आपका राष्ट्रभक्ति में विश्वास करते हैं, मुल्क से मोहब्बत बनाने के लिए कि अगर एक वहाँ से जैसे हवलदार अब्दुल हमीद जैसे हो कि अगर पाकिस्तान हमारे मुल्क पर हमला करे
तो ऐसा सिपाही कमाल खान बने कि चीख चीख कर कहे कि चलाओ पाकिस्तानियों गोली, सबसे पहले मोहम्मद कमाल खान अपने सीने पर गोली रोकेगा, तब जाकर भारत माता की किसी अंग को चलिए, गोली। अंतिम समय में बहुत समय की कमी भी हमारे पास होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या करना चाहिए। पॉइंट दर पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि पॉइंट दर पॉइंट भारतीय जनता पार्टी क्या करे कि मुसलमान उनको वोट दें, और अगर उनको लेकर भ्रम की स्थिति है जो आप लगातार कर रहे हैं कि एक सेकुलर पार्टीज जो है एक अलग माहौल बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जिस तरह का मिशन भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद शुरू ही है और मुसलमानों के बीच में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो आज हजारों के तादाद में कार्यकर्ता झारखंड में बीजेपी में मुसलमान हैं और इसी तरह का देश में भी है। और हड़बड़ी में नहीं, आने वाले दिन में हमको लगता है कि जिस तरह का काम का जारी रहेगा तो आने वाले 10 और 15 सालों में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी में मुसलमान रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए हम अपने विचारधारा के अनुसार काम करते हुए निरंतर उनको पार्टी में लाना चाहते हैं और मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पर चलिए आपसे एक सवाल और ले लेते हैं। हम ये जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब आपसे कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जितना गैर मुसलमान जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनको जितना तवज्जो मिलता है, क्या मुसलमान कार्यकर्ताओं को वो तवज्जो मिलता है, वो वैल्यू मिलती है? देखिए, उनको भी तवज्जो उनसे ज़्यादा मिलती है, लेकिन संख्या में हम कम हैं। क्यों संख्या में कम है? हम आपका आ जाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनको लाने के लिए। आपने तो 10 से 15 साल की बात कही, तब तक तो सत्ता से आप चूक जाएंगे झारखंड में। कोई हड़बड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जब खड़ी हुई, या जनसंघ का भी इतिहास देखा जाए तो कितना था, तो हम हड़बड़ी में नहीं थे। और 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी और पहला कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष हुए हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये भविष्यवाणी किसने कहा था? जो हिंदुस्तान के विदेश मंत्री कांग्रेस सरकार में थे, करीम छागला जी, वो अपने से आए थे और उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री देश का अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का रास्ता दिखाई पड़े और सत्ता पर काबिज हो, और उसमें मुसलमान समाज भी पूरा सहयोग करे, मदद करे, क्या करना चाहिए आपकी पार्टी को? देखिए, ऐसा है कि हमारे जिस तरह का काम है, और बीच बीच में थोड़े होती क्या बात है कि हमारा मोदी जी ने कहा, नहीं कहा, अमित शाह जी ने, हम तो डिबेट में जाते हैं पूछते हैं, कहा बयान जो दूसरे दल के तो नहीं दे। अब छोट भैया नेता का बोल दिए। अब जैसे 400 प्लस का नारा हम दे रहे थे, कितना बड़ा घाटा लगा हमके पार्टी का। मतलब ये नारा घाटा लगा? नहीं, घाटा लगा, और उसको पकड़कर विपक्ष ने गुमराह करने का काम किया। कई छोटे नेता, अब अयोध्या के जो हमारे उम्मीदवार थे, और इस तरह का छोटे, तो उसी तरह कुछ बात को हमारे छोटे लोग कार्यकर्ता आपका बोल देते हैं। और उसको कार्यकर्ता आपकी पार्टी के? हमारे ही लोगों का, और जिसके लेकर आपका, और ऊपर में ऐसी बात नहीं है, फिर सो कौज की जाती है कि काहे बोले ऐसा, तब भविष्य में नहीं बोलेंगे। तो अच्छा, आप मेरे सवाल का सही जवाब आपसे मैं चाहूँगा, आप दे नहीं पा रहे हैं। ये बताइए कि 2019 में झारखंड में आप सत्ता के कितने करीब अपने आप को देख रहे हैं? सत्ता पे जाने का रास्ता होगा, उसमें मुसलमान समाज। 2019 का तो पहले खत्म हो। 2024 का चुनाव हो गया लोकसभा का। 2024 विधानसभा का चुनाव एकदम निश्चित रूप से हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है, और मैं 45 वोट देंगे, उनका भी सहयोग मिलेगा। और 45 साल के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि नाक रगड़ ले, कितनों आपका कर ले विपक्ष के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो महागठबंधन के लोग हैं कर ले नाक पकड़ के, लेकिन विपक्ष में हम हैं। आपका, हमारी 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है झारखंड में। और तारीख देखें ना, मुस्लिम भी सहयोग करेंगे,
2014 में आप सर्वे उठाकर देखें कि आखिर मुसलमान ने वोट क्यों दिया था, और अभी भी दिया थोड़ा, 8% वोट दिया हमको, मात्र 8%। 8% दिया है। उतना झेलने के बाद भी 8% दिया। चलिए, जिस तरह बहकाने का कोशिश महागठबंधन के लोगों ने किया, और इसी तरह 8% जो मजबूत हमारे कार्यकर्ता हैं, उसी तरह हम 50% मजबूत मुस्लिम कार्यकर्ता को बनाने चाहते हैं कि आंधी है या तूफान है, कोई भी गुमराह करे, भटके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, देश के साथ रहें। और वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में, मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर कार्यकर्ता, नेता और समर्थक रहेंगे तो आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह 47 में हिंदू की पार्टी बोली जाती थी कांग्रेस को, और ये तो कांग्रेस ने विचारधारा नहीं रखा, वो विचारधारा परिवर्तन हो गया, तुष्टीकरण की बात करते रहे, बहकाते रहे, जिसका परिणाम है कि देश को भी भुगतना पड़ा है। मतलब आप आश्वस्त हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान समाज वोट कास्ट करेगी? हाँ, सहयोग करेगी। यह निश्चित रूप से सभी समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का भी सहयोग मिलेगा। सभी समुदाय के साथ मुस्लिम समुदाय का भी साथ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। थोड़ी बहुत चर्चा रही, मोहम्मद कमाल खान ने बहुत ही अपने तर्क के जरिए बताने की कोशिश की और ये भी बताया कि आखिरकार कहीं ना कहीं थोड़ी चूक है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी सी नासमझी है, और विपक्ष जो है, जो इनके इतर विपक्ष है यहाँ पर, यानी महागठबंधन के जो शामिल दल हैं, वो गुमराह करते हैं जनता को। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल तो है ही कि आखिर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारतीय गणराज्य एक खूबसूरत लोकतंत्र का वैसा गुलदस्ता है कि इसमें देश की राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखा जाए और राष्ट्रीयता की बात की जाए, और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीयता की बात होगी तो हमारा लोकतंत्र हर दिन फलेगा फूलेगा। नमस्कार, ब्रजेश राय बस इसी से आपसे इजाज़त चाहता है।